हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए तीसरी आपकी लाइव क्लास है। फुल पेपर आपको मिल रहा है। देखो कैसा पेपर आता है आपकी परीक्षा में। तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप लोग बैठोगे तो कैसा पेपर आपको मिलने वाला है करने के लिए, जिसमें हिंदी जीके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके में कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने हैं, कैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिंदी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वही पेपर कैसा आता है बीएड प्रवेश परीक्षा की। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बगल में दी गई घंटी दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग। सचिन, अमीशा, बाटू पटेल, साक्षी गुप्ता, दीपा कुमारी, निधि राज। थोड़ा सा सेशन आपका लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी। अब क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सारी क्लासें, अगर कोई क्लास आपकी छूट गई है तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए हिंदी से शुरुआत करेंगे। पहले हिंदी के हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। हिंदी के 50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में फिर जीके के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण, क्योंकि हिंदी में हमें पूरे में पूरे नंबर चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, मैं हिंदी में पूरे नंबर गेन करने हैं। तो हिंदी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक। अब देखो यहाँ से आपने जैसे ही पढ़ा, विशेषण तो वे होते हैं जो विशेषता बताते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों निश्चित बोल दिया। निश्चित का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी संख्या जो एक पर्टिकुलर निश्चित संख्या का बोध करा रही है, ठीक है। निश्चित का मतलब यही होता है कि एक निश्चित वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है किस वाक्य में, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है किस वाक्य में। तो ये आपका प्रश्न हो गया। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा क्लास आपकी लेट हो गई है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पड़ोस में एक मंदिर का शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है, तो पूजा वगैरह चल रही थी। इस चक्कर से आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, इसलिए मैंने क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। जैसे ही माइक वगैरह बंद हो गए हैं तो मैंने अब क्लास आपकी स्टार्ट करी है कि आप लोग भी अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाओगे और मैं आपको अच्छे से समझा भी पाऊँगा, ठीक है। चलो, प्रियंका तिवारी, नीरज सिंह, नेहा मिश्रा, चलो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 मीटर मिल रहा है, 1 किलो मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो 50 ग्राम, यानी यहाँ पर मात्रा आपको मिल रही है निश्चित संख्या में। लेकिन उसके ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ, पहले नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर सैकड़ों लोग, ये निश्चित संख्या नहीं है। ये निश्चित संख्या का बोध नहीं, सैकड़ों शब्द जो है ये निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, दूसरा नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का दौड़ता है और लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाचक वहां पर होता है जहां पर किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है। भाववाचक जहाँ पर गुण भाव का पता चले, जहाँ पर गुण भाव का बोध हो जिन शब्दों से, वहाँ भाववाचक होता है। जहाँ समूह का बोध हो वहाँ समूहवाचक होता है। तो एक ही विकल्प यहाँ पर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र। अब देखो, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र, इसमें विशेष पूछा गया है। तो विशेष यहाँ पर बताओगे नहीं, जिसकी विशेषता बताई जा रही। घर हो गया, आदमी हो गया, वस्त्र हो गया। तो घर, आदमी, वस्त्र, इनकी विशेषता बताई जा रही है, ये हो गए विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सभी लोग फटाफट से, चौथे नंबर पे। इसमें आपसे कह रहा है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां पर कुछ बोल दिया है इसने कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का
अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, उसे दोस्तों कहते हैं निपात। उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा। डेफिनेशन दी गई है, यानी जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं। जैसे ही हो गया, भी हो गया, तो हो गया, तक हो गया, भर हो गया, मात्र हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वां नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। दोस्तों आकर्मक क्रिया की बात करें तो जहां पर हमें कर्म ना मिले वहीं पर आकर्मक क्रिया होती है। तो आंसर यहां पर देख लीजिए आपका सही क्या होगा 5वें नंबर पे। मतलब जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म साथ में नहीं होता है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। पानी बरस रहा है, अकर्मक क्रिया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, छठा नंबर आपके स्क्रीन पर है। छठे नंबर में आपसे कह रहा है कि सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस समय, माहौल और मौसम दोनों ही रंग बदल रहे हैं, तो आप लोग अपना अपना ख्याल ज़रूर रखें सभी प्यारे भाई बहन, ठीक है ना। अभी समझ लीजिए मेरा फीवर ठीक नहीं हो पाया। मॉर्निंग में फीवर आता है टाइम से और शाम को टाइम से फीवर आ रहा है इस समय, जबकि मैं टाइम टू टाइम दवा वगैरह ले रहा हूँ, फिर भी फीवर अपने टाइम से आ रहा है, वो ठीक नहीं हुआ है अभी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बनेगा। तो भैया हमें बहुवचन बनाना है, तो इसके अंत में आप क्या जोड़ोगे। तो छठे नंबर पे राइट आंसर हो जाता है जन। क्या जोड़ोगे? जन जोड़ोगे छठे नंबर पे। तो क्या बन जाएगा आपका? सुधि जन, ये बहुवचन शब्द बन जाएगा। सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 7 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, समझ रहे हैं, बहुत ढंग से। तो वाक्य का काल पहचानिए। सर फीवर आपकी केयर करने आती है। अच्छा, फीवर मेरी केयर करने आती है, सही बात है, चलो सही बात है, ये तो मुझे पता नहीं था भाई। 7 नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे, सामान्य वर्तमान काल। ये जो वाक्य है सामान्य वर्तमान काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य क्या है? मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में वाच्य क्या है? सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। 8वें नंबर पे राइट आंसर हो जाता है मुझसे उठा नहीं गया। यहां पर भाववाच्य, भाववाच्य, जहां पर भाव की प्रधानता होती है वहां पर भाववाच्य होता है। जहां कर्म की प्रधानता वहां कर्मवाच्य, जहां कर्ता की प्रधानता वहां पर कृतवाच्य होता है। आ जाइए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया, डा का उच्चारण स्थान क्या है। अब आप ये सभी जानते ही हैं कि डा जो है ना किस वर्ग में आता है। भैया डा की अगर बात करेंगे तो ये किस वर्ग में पाया जाता है? ये टा वर्ग में आता है। जब टा वर्ग में आता है तो टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सबका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धन्य से या मूर्धा से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ दौड़ के फटाफट से। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, मतलब जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, इसके लिए एक शब्द आप लोग क्या पटकोगे। तो यहाँ पर 10 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाता है? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। आंसर नंबर यहाँ पर बी के साथ में जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 11वां नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है। गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है भैया? 11वें नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं। गेहूं हो जाएगा। गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है? गेहूं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाहर की चीजें खाता हूं तो मैं स्वस्थ रहता हूं, बाहर की चीजें खाना बंद कर देता हूं तो मुझे लग रहा है फीवर आ जाता है। ऐसा हो रहा है। अभी तक मैं पार्टी वार्टी इंजॉय कर रहा था, मतलब पार्टी वार्टी में जाना पड़ रहा था शादी बारात में।
कहीं कुछ नहीं हुआ, जब शादी और रात खत्म हो गई, कहीं नहीं जाना है तो साला फीवर आ गया। 12 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे भैया? शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 13 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। मेरे साथ उल्टा होता है, समझ लो। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? जल्दी जल्दी आंसर मारेंगे फटाफट से सभी प्यारे भाई बहन, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, 13 पे राइट आंसर ठोको जल्दी से। कह रहा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, सही है तो अनुग्रहित। ये क्वेश्चन कर चुके हो आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपसे कह रहा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भेद वेद बढ़िया से आने चाहिए। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद जल्दी से बताओ फटाफट से। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं 2। कौन कौन से? ध्यान देना। विकारी शब्द है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ठीक है ना? ध्यान दो, विकारी शब्द हो गया और अविकारी शब्द हो गया, ठीक है ना? विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द होते हैं। किनमें परिवर्तन नहीं होता है? वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर उनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द यानी अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 15 नंबर है। 15 नंबर में आपसे यहाँ पर ये कह रहा है, चलिए, दीपा कुमारी कह रही है सर मैं 1 मार्च से क्लास ले रही हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए, आपको समझ में आ रहा है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बहुत अच्छी बात है, नंबर आपके अच्छे आ जाए। बढ़िया से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और कोई दिक्कत हो पूछते रहिए, कोई समस्या नहीं है। 15 नंबर पर राइट आंसर क्या करोगे भैया? निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। निशा सिंह, खुश रहो। चलो आंसर करो जल्दी जल्दी से फटाफट से। हमें यही फीडबैक चाहिए होता है आप लोगों से। सभी प्यारे भाई बहन इस तरह के अगर फीडबैक देते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसका हमें फीडबैक क्या मिल रहा है, मतलब सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। कोई दिक्कत हो तो भी शेयर करिए कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप ये चीज़ ऐसे बताते हैं। मतलब जो भी है, कमी है तो आप कमी बताओ, अच्छाई है तो आप अच्छाई बताओ, अच्छाई में सुधार करेंगे, कमी होगी तो भी सुधार करेंगे ना। चलिए, 15 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? निम्नलिखित में से शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, तो यहाँ पर आप ढूंढो किसका अर्थ पतवार होगा। 15 नंबर पे ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्ण। कर्ण का अर्थ पतवार होता है, समानार्थी शब्द, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण मतलब संलग्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में दोस्तों 16 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनक्लोज्ड हो जाएगा। संलग्न का होता है अर्थ इनक्लोज्ड। अरे, इनक्लोज्ड का अर्थ संलग्न होता है, उल्टा बोल दिया मैंने। मतलब संलग्न का किसका अर्थ होता है? इनक्लोज्ड का, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा, बाकी जो यहाँ पर दिए गए, जैसे एंडोर्समेंट दिया गया है, एंडोर्समेंट का क्या होता है? अनुमोदन होता है, ठीक है। स्टेटमेंट का क्या होता है? कथन होता है। नोटिफिकेशन का हिंदी में अनुवाद होता है अधिसूचना। निगेटिव मार्किंग कितनी होती है? अंजलि निषाद, आप बिहार बीएड की बात कर रहे हैं कि यूपी बीएड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? चलिए यहां पर आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? रेलगाड़ी शब्द कैसा है? अरे अरे अरे, बहुत ज्यादा बड़ाई नहीं कर रहे हो तुम। चलो आशीष यादव, खुश रहो भाई, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। चलो आ जाओ जल्दी से अगले क्वेश्चन में। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? यूपी 1/3 निगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3, ठीक है। चलो 1/3 निगेटिव मार्किंग रहती है। रेलगाड़ी की अगर बात करेंगे तो दो अलग अलग भाषाओं से मिला हुआ शब्द है, बना हुआ शब्द है, अलग अलग भाषा के शब्दों से मिला हुआ बना हुआ शब्द है ये। तो रेलगाड़ी
जब दो भाषाओं से मिलकर के बना हुआ शब्द है तो इसको बोलते हैं संकर शब्द, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर आपके स्क्रीन पे है। 18 नंबर में ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान के किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवानी प्रजापति लेट हो गई आप, राधे राधे, गुड इवनिंग। 18 पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जल्दी से ठोको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी, ठीक है। और किस भाग में है, तो भाग 17 में। भाग 17 में अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो अनुच्छेद है 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का। यहां पर आ जाओ, रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की खाली जगह है। दोस्तों 19 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आशंका। क्या होगा, आशंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आशंका हो जाएगा, वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। एक सेकंड आप लोग रुकिए, आप लोग आंसर बताइए, मैं 1 मिनट में आया। क्या बोल रहे हो भाई, ये सारी कैसी कैसी कमेंट आ रही हैं आप लोगों की ये। देखिएगा, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज का एक अर्थ होता है आजन्मा, और दूसरा अर्थ क्या होता है, दूसरा अर्थ होता है ईश्वर। मैंने आज दिन वाली क्लास में आपको ईश्वर के पर्यायवाची बताए थे, उसमें ये सारे विकल्प मैंने बताए हुए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। 21 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। कितना करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसके लिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। यहां पर आ जाएंगे, छोटा बड़ी बात, लोकोक्ति को पूरा कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, यहां पर खाली जगह को पूरा करना है, यानी लोकोक्ति को आपको पूरा करना है। दोस्तों 22 पे राइट आंसर यहां पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, छोटे छोटा मुंह बड़ी बात। क्या करते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात। बाईस नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे,
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर। 23 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो लड़का पुल्लिंग है, पेड़ पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग कौन सा होगा? कुर्सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 24 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि सभा का पर्यायवाची, सभा शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो सभा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं 24 नंबर पे? तो देखिए, परिषद होता है, बैठक होता है, महावर्तन होता है, सम्मिलित नहीं होता है। क्योंकि जो सम्मिलित है ये सभा का सही पर्यायवाची नहीं है। सम्मिलित का अर्थ होता है शामिल, तो शामिल का सही पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चौराहा में बताना है कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? देखिए, जब भी समास करना होता है तो उसके समस्त पद को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। और यहाँ पर जो पूर्व पद दिया गया है, पूर्व पद कैसा है? ये संख्यावाची है। जब पूर्व पद हमें संख्यावाची मिलता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? द्विगु समास करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होता है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी किसी को तो जरूर बताएं। अब इसका विग्रह करके भी हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए अगर विग्रह करने को आ गया तो आप विग्रह कैसे करोगे? तो चौराहा यानी चार राहों का समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? राकेश यादव लास्ट में पूछना, ठीक है? लास्ट में पूछना, अभी क्लास को डिस्टर्ब मत करिए आप। फूफा और बुआ बाकी सारी चीजें जो पूछ रहे हो आप। 26 पे राइट आंसर क्या होगा? 26 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? निहिधन कपट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मैंने आपसे बोला जहां पर आधा सा मिल जाए, ठीक है, साइकिल वाला सा, आधा षटकोण वाला सा मिल जाए, सलजम वाला सा मिल जाए, उड़ंती रा मिल जाए, ओ से, है ना, उड़ंती रा इस प्रकार से लगती है, ओ की मात्रा मिल जाए, तो वहां पर आप क्या करते हो? विसर्ग संधि करते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निहिधन कपट निष्कपट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का स्थायी भाव, कल शाम की क्लास में मैंने सारी चीजें क्लियर करी थी। 27 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो वीभत्स रस से संबंधित होगा। 27 पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 28 नंबर। 28 नंबर में आपसे कह रहा निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? चार विकल्प आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, ये सभी। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपका सही आंसर क्या बनेगा। 28 पे ध्यान दीजिए। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, जबकि दोहा और सोरठा जो हैं ये कैसे हैं? ये अर्ध सममात्रिक छंद है। तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 28 नंबर पे ऑप्शन नंबर क्या करोगे? सी सही करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, पंक्तियां दी गई हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून। यहां पर आपको बताना है कि वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। 29 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे भाई? 29 पे राइट आंसर आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी, ये तो सबको पता होगा क्योंकि कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। 30 नंबर पे आएंगे। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों। 30 नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाता है। देखिए, उपसर्ग की अगर बात करेंगे तो अतिधन। अतिधन क्या बनता है? अंत, ठीक है। इन टुकड़ों से मिलकर के अत्यंत बना है। तो उपसर्ग यहां पर जानोगे क्या मिलेगा? अति। उपसर्ग ऑप्शन नंबर आपका डी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। विराम चिन्ह कौन सा है? शुद्ध वाक्य चुनना है आपको। पहले तो शुद्ध वाक्य आप देखिए कौन सा हो सकता है। हालांकि विराम चिन्ह यहाँ पर दिया गया तो विराम चिन्ह को नोटिस करना है आपको।
आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं अंक की बिंदी लगी है, यहाँ पे नहीं लगी है। ठीक है ना। अब उसके बाद में ये उदाहरण चिन्ह यहाँ पर लगा है, देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। वाक्य वही है कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं। सॉरी, आप लोग आंसर करिए अपना। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। कहना चाहेंगे भाई सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। जिस प्रकार से मैं आपको 100% देता हूं, तो आपसे भी उम्मीद करता हूं आप भी अपना 100% दिया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके एक छोटा सा टारगेट डेली का रहता है क्लास का 50 लाइक्स का, तो आप सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए ध्यान देंगे, 31 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? डी सही होना चाहिए कि बी सही होना चाहिए? भाई डी सही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना। पिंकी कुमारी गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर है। 32 नंबर में यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? मैंने आपको बताया हुआ था कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर समुच्चय बोधक शब्द जुड़ करके एक संयुक्त वाक्य बना देता है। ठीक है, तो यहां पर भैया वह आया और पानी पीकर चला गया, तो भैया यहाँ पर क्या है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आगे देखिए दूसरा वाक्य है करो या मरो। करो या मरो, तो संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है यहाँ पे। किसकी बात कर रहा है? संयुक्त वाक्य की। तो करो या मरो, तो यहाँ पर भी देखिए या का प्रयोग किया गया समुच्चय बोधक शब्द का। इसके बाद में आ जाएंगे उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हुआ हो सका। ठीक है, तो ये तीन वाक्य आपको मिल गए समुच्चय बोधक कह रहे हैं, संयुक्त वाक्य। ठीक है, यहां पर वह आकर पानी पीकर चला गया, इसमें कोई भी समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 33 नंबर है। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द को चुनिए। 33 में बेमेल शब्द आपका कौन सा है? देखिए घर दिया है, परिवार है, बच्चे हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को? घर है, परिवार है, बच्चे हैं, और क्या चाहिए? प्रियजन भी चाहिए क्या? नहीं भैया, देखो ध्यान से यहाँ पर बेमेल शब्द का मतलब ये होता है कि जो उन तीनों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो प्रियजन हो गया, बच्चे हो गए, परिवार हो गए, घर इसमें अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा ये बात समझना 33 नंबर क्वेश्चन में, कि भैया परिवार, प्रियजन तथा बच्चे ये रिश्तों को दर्शा रहा है, लेकिन घर इन सब में बिल्कुल भिन्न है, ये रिश्तों को नहीं दर्शाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर यशोदा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का बताना है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? चलिए ध्यान देंगे, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होता है पहले तो ये भी पता होना चाहिए। हालांकि कौन सी संधि है यहाँ पे, तो विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। संधि विच्छेद होता है यशाह धन द, यशोदा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 35 नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये जो वाक्य खंड दिए गए हैं, एक वाक्य खंड ये और एक वाक्य खंड ये, इनका स्थान नहीं बदलता है। बाकी या, रा, ला, वा, इनको आप क्रम से लगाइए और एक सही अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? 35 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35। चलो आंसर करो। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो यहां पर देखो किस प्रकार से हम लोगों ने बनाया।
सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य द्वारा मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो आंसर यहां पर आपको कोई दिखाई पड़ रहा है? ए दिखाई पड़ रहा है, ए को सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा 36 नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपसे कह रहा आंशिक शब्द में प्रत्यय बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, साइंस की क्लास का टाइम चेंज कर दें, ठीक है। आंशिक शब्द की अगर बात करेंगे तो आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? साइंस की क्लास का टाइमिंग 2 बजे है। साइंस प्लस मैथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 37 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है? भैया हम आपसे कहेंगे कि एक ही दवा लो, रामबाण है। मॉर्निंग में 11 बजे वाली अगर आपने क्लास ले ली, यकीन मानिए इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि 11 बजे वाली क्लास और 12 बजे वाली क्लास दोनों कंबाइंड रहती हैं। ठीक है, 11 बजे और 12 बजे वाली क्लास, क्योंकि 11 बजे वाले में आपको हिंदी और जीके, और 12 बजे वाले में आपको रीजनिंग। ये दो क्लासें एक साथ होती है। इसको ज्वाइन करने से आपको फील आएगा कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं पूरा पेपर डेली करवाता हूँ। अगर डेली आप पूरा पेपर करेंगे एग्ज़ाम तक, तो ये समझ लीजिए कि इससे बाहर तो कुछ नहीं आना है। गारंटेड बैच है, 101% आपको इसी से ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, और आपका जो स्कोर होगा वो 280 प्लस जाएगा, ये मान के चलिए। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो। हाँ, तो ज्वाइन तो करिए। 2 बजे वाली क्लास ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं आप लोग? टाइम से आइए, ज्वाइन करिए। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? 37 नंबर पर राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकूल। प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 38 नंबर है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको वही मिलते हैं सिलेबस के आधार पर, पेपर आपको डेली कराए जाते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? 12 बजे दिन में क्लास होती है। 12 बजे दिन में क्लास होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास आपको 12 बजे चलती हुई मिलेगी क्लास में। ठीक है, 12 बजे आप आ जाइए, लाइव क्लास चलती हुई आपको मिलेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? तो भाई पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसको क्या बोलेंगे? 38 पे इसको बोलते हैं अनव्यागत। क्या बोलते हैं? एक शब्द में अनव्यागत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपके स्क्रीन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो कि प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है? दोस्तों 39 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है साक्षात, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें सभी प्यारे भाई बहन। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, समझ आती है, तो लाइक करके हमें इंडिकेट मोटिवेट ज़रूर कर दिया करिए। ओके 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 विवेक, चलो। वर्तमान हिंदी का प्रचलन रूप क्या है? इस समय वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? 40 नंबर पे राइट, 40 पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? खड़ी बोली, सी। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ दौड़ के फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा 47 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है?
दोस्तों 47 पे राइट आंसर यहां पर कर लेते हैं अखिलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? ध्यान दीजिए, जिंदगी नामा के लेखक कौन है 48 पे। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो कृष्णा शोभती। क्या करेंगे? कृष्णा शोभती कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ई राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 49 नंबर है। इसमें कह रहा है कि जयसी ने किस भाषा में रचना की है? जयसी ने किस भाषा में रचना की है? जयसी ने किस भाषा में रचना करी है 49 पे राइट आंसर आपका क्या होगा? भैया राइट आंसर हो जाएगा अवधि में। किसमें करी है? अवधि में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 50 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहां पर है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहां पर है? 50 पे। 50 पे सही आंसर आप क्या करोगे? सूर्यकांत त्रिपाठी का जो मूल स्थान है वो कहां पर है? तो आप करोगे इलाहाबाद, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी। चलो आ जाओ भाई जीके में। सभी प्यारे भाई बहन अब जीके क्वेश्चन करने वाले हैं, सामान्य जानकारी वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 91 नंबर है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? चलो आंसर मारो फटाफट से, आंसर करिए फटाफट से। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, 91 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी SR राव, ये सही हो जाएगा भाई। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो उनका नाम था SR राव। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 92 नंबर है। कह रहा है कि दर्रा कौन सा है जो तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए जिससे कि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल सके, जानकारी मिल सके कि कितने ऐसे प्यारे भाई बहन हैं जिनको सारी लाइव क्लास समझ आ रही है, अच्छी लग रही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए ध्यान देंगे, 92 पे राइट आंसर जिनका जिनका आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी नाथूला। नाथूला सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। नाथूला दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें रोहतांग दर्रे की, तो रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर 93 नंबर में आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? चलिए आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से। ध्यान दीजिएगा, 93 पे राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? 93 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर डी कर लोगे, लॉर्ड रिपन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 94 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे ये कह रहा है, हाँ लॉर्ड रिपन सही आंसर है। इसमें कह रहा अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? दोस्तों 94 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? 1919 है, 13 अप्रैल। ये ध्यान देना, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। समझ रहे हैं? जिसमें लगभग कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन बस इनकी पुष्टि हो पाई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 95 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दोस्तों 95 पे राइट आंसर आपका क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में। अगला क्वेश्चन ये रहा 96 नंबर आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे कह रहा भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों राइट आंसर 96 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 97 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा 97 में कि निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों 97 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो स्वर्ण सिंह समिति की। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट कर लोगे कि भैया किसकी संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों को या मूल कर्तव्य के संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 98 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। दोस्तों 98 पे राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल मंडी। ऑप्शन नंबर सी करते हैं, अनुकूल मंडी। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है। मुद्रा की अगर बात करें, मुद्रा जो होती है इसका तात्पर्य क्या होता है, तो 99 पे राइट आंसर हो जाएगा मूल्य का मापक। मुद्रा जो है ये मूल्य का मापक है, ठीक है, और कुछ नहीं, इसका अर्थ है ये। 100 नंबर पे आ जाइए। यहाँ पर आपसे 100 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 100 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 101 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रियंका वर्मा। 101 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, गिद्धा नृत्य, जो कि उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है। सभी जानते हैं कि ये पंजाब का नृत्य है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 102 नंबर है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा भैया, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ये मिश्रित खेती कहलाता है। क्या कहलाता है ये मिश्रित खेती कहलाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें है कर्मा लोक नृत्य संबंधित है कहाँ से। कर्मा लोक नृत्य संबंधित है कहाँ से। 103 पे राइट आंसर आप लोग सी कर लेंगे, सोनभद्र का है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 104 नंबर है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। दोस्तों 104 नंबर पे राइट आंसर हमीरपुर कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 105 नंबर है। 105 नंबर क्वेश्चन 105 नंबर, यहां पर ध्यान देंगे 105 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा लेकिन मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ 105 नंबर क्वेश्चन में। बस केवल मैं आपको आंसर बताना चाहूँगा, यहाँ पे समझ लेना कि नवाबगंज पश्चिमी विहार कहाँ पर है। दोस्तों नवाबगंज पश्चिमी विहार जो है ये उन्नाव में है, ठीक है, ध्यान देना। ओखला पश्चिमी विहार कहाँ पर है, ओखला पश्चिमी विहार गाजियाबाद में है। रामरसपुर पश्चिमी विहार कहाँ पर है, तो रामरसपुर जो पश्चिमी विहार है ये कहाँ पर है। नहीं रामरस नहीं, गलत, वही तो, वही मैं समझा क्या है, समसपुर लिखा है क्या लिखा हुआ है, समसपुर लिखा है, सॉरी समसपुर, वही मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई। समसपुर पश्चिमी विहार कहाँ पर है, तो ये रायबरेली में है समसपुर पश्चिमी विहार। और पार्वती अरंगा पश्चिमी विहार कहाँ पर है, गोंडा में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोंडा, ठीक है। चलो ये समझ गए। फिर से आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा, 106 नंबर आपके स्क्रीन पे है।
यहाँ पर आपको बताना है कि भाई कौन सा स्थान कौन से उद्योग से संबंधित है। अब देखो फिरोजाबाद आप सभी जानते हो कि भैया चूड़ी से संबंधित है ये। अलीगढ़ तालों से संबंधित है। मेरठ खेल के सामान के लिए संबंधित है। चुर्क जो है सीमेंट के उद्योग के लिए संबंधित है। तो सही मिलान यहाँ पर आपका क्या हो गया, देखो 3 4 1 2, क्या हो गया 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन ये रहा 107 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में से किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है 107 में। तो उच्चतम स्थान राजस्व संग्रह में किसका है, लखनऊ का 107 में, नहीं गाजियाबाद नहीं है, लखनऊ है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 108 नंबर है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। 108 पे राइट आंसर डी हो जाता है, एम्पियर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, बार किसकी इकाई है। यानी बार जो है ना किसकी यूनिट है, इकाई किसकी है, मात्रक किसका है। 110 पे राइट आंसर वायुमंडल दाब कर लेंगे, वायुमंडल दबाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, ईंट पर नाच, न्यूट्रॉन चैडविक, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है 112 नंबर क्वेश्चन में कि बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बर्तन बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो 112 पे राइट आंसर हो जाएगा, सोल्डर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 113 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिससे मुंह, गले, पैर के नीचे हिस्से, पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। एक 113 पे राइट आंसर यहाँ पर पेलाग्रा कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 114 नंबर है। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं कहलाते हैं। 114 पे राइट आंसर क्या करोगे, अनाज कहते हैं इनको, ध्यान देना। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं कहलाते हैं अनाज। जैसे हम गेहूं भी कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, ऊर्जा का सिक्का यानी क्वाइन ऑफ एनर्जी कहलाता है। ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 116 नंबर है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। 116 पे राइट आंसर बी कर लेंगे, यकृत। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा मकड़ी का जो श्वसन अंग है वो कौन सा है। क्या जानते हो आप लोग मकड़ी का श्वसन अंग कौन सा है। मकड़ी का श्वसन अंग कौन सा है, आप लोग जानते हैं। 117 पे बुक लंग्स। अगला क्वेश्चन 118 नंबर है। इसमें आपसे कह रहा रतौंधी जो है ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है। 118 पे राइट आंसर कर लेंगे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 119 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है, क्योंकि कंप्यूटर से भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। सॉरी 119 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, फॉरट्रेन। ये कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में डाटा का जो भंडारण होता है वो बाइनरी
बाइनरी डिजिट के रूप में होता है भंडारित। और बाइनरी संख्या दो होती हैं, 0 और 1। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जिसको जीएचजी भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 122 नंबर है। प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आखिरी क्वेश्चन है 124 नंबर में। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? बहुत बढ़िया, आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किए, मैक्सिमम आंसर्स आप लोग के सही निकले। तो भाई कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर हो जाएगा जहांदार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जहांदार को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जहांदार को कहा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद सभी को। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया करिए। टेलीग्राम चैनल का नाम, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, यही टेलीग्राम चैनल का नाम है। बस आगे आपको ऑफिशियल लिख करके सर्च कर देना है। और बाकी कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आपके चैनल के नेम से ही बना हुआ है, और फेसबुक पेज भी आपके चैनल के नेम से ही बना हुआ है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल नंबर मैंने आप सभी लोगों को दे ही रखा है, कोई दिक्कत है तो संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद सभी को, अपना ख्याल रखें।